इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा ईओआरओ एग्ज़ाम 23 मार्च को आयोजित होने जा रहा है। इस बीच एग्ज़ाम को लेकर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और प्रवेश पत्र है वो कब तक जारी होंगे, प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाने जा रहा हूँ 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अगर आपको भी आरपीएससी के पीवाईक्यू के पीडीएफ चाहिए, यानी कि जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह में, जिसमें मैं 16 पार्ट करवा चुका हूं, उन 16 पार्ट की पीडीएफ आंसर के साथ और लेटेस्ट वन रिपोर्ट राजस्थान और भारत दोनों की 2023 की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो मैं एमसीक्यू पीडीएफ में डाल चुका हूं। उससे बाहर अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी डाटा है वो सभी डाटा को लेकर मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनवा चुका हूं। और ये सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको चैनल के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ज्वाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आपको 29 रुपये का पेमेंट कर लेना। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो ये आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे आपको ग्रुप खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार हाई हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी आपको जो मैंने ऊपर बताई है वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ईओआरओ एग्जाम को लेकर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और जारी होने के बाद आपको कैसे चेक करनी है डिस्ट्रिक्ट लोकेशन उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 23 मार्च को ईओआरओ एग्जाम है वो आयोजित किया जा रहा है आरपीएससी द्वारा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएससी किसी भी भर्ती परीक्षा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एपीओ हो, ईओआरओ हो, लाइब्रेरियन हो, कोई भी एग्जाम आरपीएससी का हो, उसमें आरपीएससी का रूल फिक्स रहता है। आरपीएससी का ये रूल रहता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट होती है उससे 7 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलती है और एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर जो नोटिस देख रहे हो, ये आपका नोटिस है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, जिस परीक्षा का आयोजन अभी हाल ही में 16 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं 16 फरवरी से 7 दिन पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी दिनांक 9 फरवरी 2025 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर लेवे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जब भी आपकी ईओआरओ एग्जाम की जारी की जाएगी, वो कब जारी की जाएगी मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आपको एसएसओ पोर्टल पर ही देख सकते हैं, एसएसओ आईडी से ही डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट से नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन एडमिट कार्ड है वो आप दोनों जगह से चेक कर सकते हैं, यानी कि आयोग की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं और एसएसओ आईडी से भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 दिन पहले, यानी कि 16 फरवरी से 7 दिन पहले 9 फरवरी को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी की है। और एडमिट कार्ड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 3 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र दिनांक 13 फरवरी 2025 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ आईडी पर अपलोड किए जाएंगे, यानी कि एग्जाम से 3 दिन पहले। एक और प्रूफ बता देता हूँ, एक और एग्जाम का, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ईओआरओ एग्जाम का आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक आएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका आरएस प्री एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया था। आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2025 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया और जिसका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन एग्जाम डेट से 7 दिन पहले जारी किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। और इसके प्रवेश पत्र एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, यानी कि 30 जनवरी 2025 को जारी किए गए थे। जैसा कि मैंने अभी आपको रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आरपीएससी कोई भी एग्जाम हो उसके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो एग्जाम डेट से 7 दिन पहले
और एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी करते हैं। और जो ये नोटिफिकेशन होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जब जारी करते हैं उससे 1-2 दिन पहले जारी करते हैं। उसकी कोई डेट उनकी फिक्स नहीं रहती है, कभी 1 दिन पहले बता देते तो कभी 2 दिन पहले बताते, कभी कभी 3 दिन पहले, 3 दिन से ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। यानी कि अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ EORO एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक जारी होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है EORO एग्जाम का परीक्षा का आयोजन है वो 23 मार्च को किया जा रहा है। मैंने अभी आपको कहा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके 7 दिन पहले जारी किया जाता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपको 16 मार्च को देखने को मिलेंगे। EORO एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 16 मार्च को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जारी होने के बाद कैसे देखना है वो मैं अभी इसी वीडियो में बताऊँगा। और एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, यानी कि एडमिट कार्ड आपको 20 मार्च को देखने को मिलेंगे। अब ये जो नोटिस है जिसमें लिखा होता है कि EORO एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 16 मार्च को, एडमिट कार्ड 20 मार्च को, तो ये नोटिस आपके 16 मार्च को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होंगे उससे 2-3 दिन पहले जारी किया जाता है। नोटिस को लेकर कोई फिक्स डेट नहीं होती है, कभी 2 दिन पहले जारी करते हैं, कभी 1 दिन पहले करते हैं या कभी 3 दिन पहले। यानी कि देखा जाए तो 14-15 या 13-14-15 इन 3 में से किसी एक दिन आपको ये नोटिस भी देखने को मिल जाएगा कि 16 मार्च से आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं EORO एग्जाम के लिए और 20 मार्च से आप अपने प्रवेश पत्र देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका परीक्षा का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है, बाकी जिले के अंदर स्कूल कौन सा होगा वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेंगे और एग्जाम हॉल में आपको एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो जाए उसके बाद आपको SSO ID से कैसे चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा SSO ID। जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से SSO ID का लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से SSO ID का प्रोफाइल ओपन होगा जिसमें आपको SSO ID लिखनी होती है और पासवर्ड लिखनी होती है। अब कोई स्टूडेंट कहता है मैं अपनी SSO ID भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, आप चाहे RPSC का या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास है मोबाइल में PDF के रूप में या फिर प्रिंट निकला हुआ है आपके पास, तो आप उठा के देख लीजिए। उसके अंदर फॉर्म के अंदर आपकी SSO ID है वो लिखी होती है, तो वहाँ से आप अपने SSO ID लिख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं मिले, यानी कि आपके पास फॉर्म भी नहीं है, SSO ID भी नहीं पता है, ऐसी कंडीशन पर आप पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई SSO ID के आगे क्लिक कर कीजिए और अगर पासवर्ड भूल गए तो आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक कर कीजिए और अपनी SSO ID और पासवर्ड को वापस प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड ध्यान रखना, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ स्पेस दे रखा, लेकिन बिना स्पेस की लिखना है। जैसे कि यहाँ 722773 लिखा हो तो ये बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। अगर आपने स्पेस दे दिया तो आपके लॉगिन नहीं होगी। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। कुछ स्टूडेंट के ये ऑप्शन अगर नहीं आता है तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना और आप लिख लेना रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपके सामने सत्यमेव जयते का लोगो आ जाएगा और नीचे रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। जैसे कि अभी तो आपका क्या लिंक एक्टिव नहीं हुआ, जब लिंक एक्टिव होगा तब यहाँ आपका, यानी कि मैंने जो डेट बताई थी आपको 16 मार्च की, तो 16 मार्च को जब लिंक एक्टिव होगा तब आपके यहाँ इस तरह से लिखा आएगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन EORO एग्जाम 2024। तो वो इस तरह से आपका लिखा आएगा, जैसे कि यहाँ लाइब्रेरी इन ग्रेड सेकंड का लिखा रहा है। तो इसी तरह जब आपका EORO एग्जाम का लिखा हुआ आएगा तब आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें आपके लिखा होगा नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, यानी कि अपने ज़िले की जानकारी प्राप्त कीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि EORO एग्जाम के हमारे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, गुम हो गए, हम कैसे प्राप्त करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन नंबर अगर आपके गुम हो गए तो आप पेज में बैक जाइए। बैक जाने के बाद आपके यहाँ लिखा होता है डैशबोर्ड के आगे 3 लाइन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा, गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा, गेट OMR शीट का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का ऑप्शन होगा। तो वहाँ आपको माई रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आज तक जितने भी आपने SSO ID से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए वो सभी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसमें फिर आपको EORO एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने EORO एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लीजिए या फिर किसी पेज पर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है एंटर एप्लीकेशन नंबर में, आपको यहाँ पर या तो पेस्ट कर लीजिए या फिर अगर कॉपी में लिखा है तो यहाँ फिर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद जो फॉर्म के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपको मंथ, ईयर और डे तीनों चीज़ लिखनी होगी। इसके बाद फिर से आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना होगा। ध्यान रखें कैप्चा कोड में टेक्स्ट वही लिखना है जो नीचे कोष्टक में दे रखा है, जैसे यहाँ
8842 दे रखा है, बिना स्पेस दिए आपको भी लिखना है जो आपके लिखे हुए नंबर आए वो। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 मार्च को है, कितने से कितने बजे तक है और कौन से ज़िले के अंदर है। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है, एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या दस्तावेज आपको लेके जाने हैं, वो सभी जानकारी आपको एडमिट कार्ड पर 20 मार्च को देखने को मिलेगी और वो जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। बाकी EORO एग्जाम के लिए जुड़ी पल पल के अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपको भी EORO एग्जाम के लिए RPSC के PYQ के क्वेश्चन चाहिए, जिसमें मैंने आपको RPSC द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस MCQ क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के MCQ क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, RPSC द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस MCQ क्वेश्चन। इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक RPSC द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें पूछे गए राजस्थान GK के मैंने 16 सीरीज करवाए हैं, उन क्वेश्चन की PDF और लेटेस्ट वन रिपोर्ट की PDF, जिसमें आपको राजस्थान और भारत की 2023 की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उसके MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब चैनल के सामने ज्वाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ सारी आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी 23 मार्च EORO एग्जाम है, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके 16 मार्च को देखने को मिलेगी और एडमिट कार्ड आपके 20 मार्च को देखने को मिलेंगे।